पेट्रोल डीजल 100 के पार, आ गई मोदी सरकार, गैस सिलेंडर 1000 के पार, आ गई मोदी सरकार। खाने की टेबल पर जिनके पकवानों की रेलम पे पाठ पढ़ाते हैं हमको संतोष करो, संतोष करो। पाठ पढ़ाते हैं हमको संतोष करो, संतोष करो। अडानी और अंबानी के कांडों की वजह से मोदी सरकार जो है इनके के अंदर प्रेशर है। खुद मोदी जी का नाम है और एप्स्टीन फाइल में नाम आया है। अडानी जी के ऐसे लोग ऐसे गंदे गंदे कांड हैं इनके। निश्चित तौर पर अगर महंगाई के खिलाफ अगर बोलते हैं तो भाजपा वाले बोलते हैं देश के खिलाफ बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है आप देशभक्त हैं। और भाजपा वाले देशभक्ति की बात कर रहे हैं। ये अंग्रेजों जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो ये अंग्रेजों के साथ खड़े हुए थे। बढ़ रही महंगाई की मार कहाँ है मोदी सरकार। इस नारे के साथ, इस आवाज़ के साथ दिल्ली के जंतर मंतर में सैकड़ों की तादाद में लोग इस समय मौजूद हैं और महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, डीजल, पेट्रोल, सीएनजी के दाम बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर के जो आम तबका है, जो गरीब तबका है, वो लगातार परेशान है। चाहे अब देखिए, जब डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो सीधे तौर पर आम व्यक्ति की तमाम वो चीज़ें जो वो आम दिनों में इस्तेमाल करता है उन पर भी कहीं ना कहीं दाम बढ़ते हैं। हालांकि इस महंगाई को लेकर के सरकार अभी कुछ भी तस्वीर साफ नहीं कर पा रही है कि ये कब तक होगी, कब तक नहीं होगी। लगातार बढ़ती महंगाई से आम जनता की कमर टूट रही है, उसकी किचन सिक्योरिटी जारी, तमाम ज़रूरतों पर कटौतियाँ की जा रही है। पीछे तमाम लोग हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी की कीमतों में लगातार होती बढ़ोतरी के खिलाफ भाजपा की कारागुजारी, महंगी शिक्षा, बेरोजगारी और ये तमाम लोग हैं नौजवान भारत जंग के कारण तेल नहीं मिल पा रहा है, गैस नहीं मिल पा रही है, बात रख रहे, पहले हम उनकी बात सुनते हैं। आम जनता की हालात वास्तव में बदनाम हो रही है, तो क्यों ना मोदी सरकार उस जंग की निंदा करती है? क्यों ना अमेरिका और इजराइल को ऊपर दबाव बनाती है, उनकी निंदा करती है कि बिना उकसावे के ईरान पर अपने मंसूबे साधने के लिए जो अमेरिका इजराइल के गठजोड़ ने हमले किए हैं वो हमले बंद करे, क्योंकि न भारत की जनता का, पूरी दुनिया की जनता का इस युद्ध से कोई फायदा नहीं है। अमेरिका की जनता भी इस युद्ध के खिलाफ सड़कों पर उतर रही है। अगर जंग से सच में नुकसान हो रहा है तो इसकी निंदा करे, लेकिन निंदा नहीं की जा रही है। इसलिए नहीं क्योंकि इनको भाई निंदा कर नहीं सकते हैं। पिछले ही साल 2025 में ऐसी ही घटना हुई थी। अमेरिका इजराइल के इस गठजोड़ ने ईरान पर हमला किया था पिछले साल, लेकिन तब भारत सरकार ने इसकी कड़े शब्दों में निंदा की थी कि भाई हमारे तेल को नुकसान होगा, सारी चीज होगी, ये हमला तो बिना उकसावे की किया गया है, इसलिए हमला गलत है, अमेरिका और इजराइल अपने हमले बंद करें। लेकिन अब एक साल बाद क्या हो गया? एक साल बाद हुआ यह है कि एप्स्टीन फाइल्स और अडानी के गोरख धंधे, जो इतने वो कांड कर रहा है, इतने सारे करप्ट चीजें कर रहा है, उसकी पोल पट्टी खुल रही है। और एप्स्टीन फाइल में तो मोदी से लेकर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और कई नेता और इनके बड़े पूंजीपति यार अंबानी जैसे लोगों के नाम शामिल हुए हैं। इनके काले चिट्ठे खुले हैं, तो अपना चेहरा बचाने के लिए आम जनता का पेट काटने पर तुले हुए हैं। ट्रंप ने भी यह युद्ध इसलिए छेड़ा ताकि एप्स्टीन फाइल को दबा सके। और ट्रंप, अमेरिका में अब तक ये बात स्थापित हो चुकी है मीडिया के जरिए कि भाई जब से युद्ध छिड़ा है तब से सच में एप्स्टीन फाइल मीडिया की नजरों से गायब हो गया है, लोगों की नजरों से गायब हो गया है और कई उसकी फाइलें चुरा भी ली गई है। और यहाँ पर भी यही बात है, क्योंकि भाजपा सरकार की पूंछ दबी हुई है इसके कारण, इसलिए अमेरिका इजराइल द्वारा जो ईरान पर हमला किया जा रहा है उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। और दूसरा, इनके जो बड़े पूंजीपति आ रहे हैं अडानी जैसे, जिनके जो काले चिट्ठे खुले हैं अमेरिका में, अभी जिसको जाकर के सारे माफ करने पर ट्रंप उन पे हो रहा है कि भाई इनका तो सारा माफ कर दो, ट्रंप का खुद का वकील इसके लिए लगा हुआ है अडानी के लिए, उसके काले चिट्ठों पर कार्रवाई ना हो इसके लिए युद्ध के ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे, मौन धारण किए हुए। और इसी के तो सारा नतीजा है कि भारत के पास आज गैस के संसाधन नहीं बचे हैं, आज तेल के कोई विकल्प नहीं बचे हैं। कोरोना के समय में रूस या इन बाकी जगहों से सस्ते दामों पे तेल खरीद लेता था, लेकिन आज तेल के कोई उसके पास रास्ते ही नहीं बचे हैं कि क्या करे। एक एक महीने की मोहलत मांग करके रूस से तेल खरीद रहा है ताकि एप्स्टीन फाइल, इन सारी चीजों के चिट्ठे खुले नहीं। और यह सच्चाई है।
लेकिन अपनी काली करतूतें लोगों के सामने ना आए, इसलिए उन्हें बोल रहे हैं कि युद्ध है, आप पेट काटिए। अभी तो हमने हिंदू मुसलमान बहुत कर लिया, चुनाव हो गए, जिन लोगों के घर जलने थे जल चुके, जिनके घर उजड़ने थे उजड़ चुके हैं। अब आप लोग अपना पेट काटिए, सरकार को पैसा दीजिए ताकि हम लोग अपने कंपनियों के जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कर सके। लेकिन कोरोना के समय में बिल्कुल सस्ती दरों पे पेट्रोल खरीद रहे थे, तब जाकर तो उसका फायदा जनता पर नहीं पहुंचा है। पिछले 14-15 दिनों में 4 बार से ज्यादा तेल के दाम बढ़ाए जा चुके हैं, सिलेंडर के दाम बढ़ाए जा चुके हैं, और जिनको मिल रहे हैं बड़ी मुश्किल से, जिनको मिल भी रहे हैं, आधे से ज्यादा जो बड़ी मजदूर आबादी है उसको तो सिलेंडर मिल भी नहीं पा रहा है। छात्र नौजवान दर बदर इसके कारण भटकने को मजबूर है। आधे नौजवान अपना कमरा छोड़ करके जो परीक्षा की तैयारी करने आए हुए थे वो अपने कमरे छोड़ के जाने को मजबूर है। ये आज की देश की सच्चाई है, और जिसका ठीकरा आम मेहनत का जनता के सर के ऊपर फोड़ा जा रहा है। दिशा छात्र संगठन हम लोग यही मांग करते हैं कि मोदी सरकार जितने ये कर थोप रही है, जितने महंगाई बढ़ा रही है आम मेहनत का जनता के ऊपर, उस पर वापस ले, कर कम करे, और बड़े पूंजीपतियों पर, इनके पूंजीपति यारों पर कर लगाए। और जितने छात्र नौजवान आम मेहनत का जनता इसके कारण परेशान हो रही है, इसलिए इस पूरे युद्ध की अमेरिका इजराइल की उसकी भर्त्सना करे, और इजराइल और अमेरिका के साथ जो नजदीकियां बढ़ाई जा रही, इजराइल जैसी सेटलर कॉलोनी जो कब्जा करके दूसरे देश पर बसा हुआ है। तो आप लोगों ने सुना किस तरीके से छात्र का यहाँ पर ग्रुप है, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि एक बड़ी मजबूरी के चलते देश के साथ ये हालात जो है किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच जो समझौता है उसको लेकर के यहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं। एप्स्टीन फाइल का जिक्र किया जा रहा है जो एक लंबे समय से मुद्दा है, और बाकायदा इन लोगों ने प्ले कार्ड्स के जरिए से यहाँ पर विरोध जता रहे हैं। रिजल्ट ऑफ कैपिटलिज्म नॉट ओनली फॉर वॉर। बढ़ रही महंगाई की मार कहाँ गई मोदी सरकार, भाजपा की कारगुजारी। यहाँ देखिए किस तरीके से ये लोग कह रहे हैं कि पूंजीपति से यारी है, जनता से गद्दारी है, जनता के हिस्से में केवल लूट और तमाम ये पेट्रोल डीजल सो के पार। कौन है इसका जिम्मेदार? अंबानी अडानी की सरकार, ये सब इसके जिम्मेदार। एक गंभीर आरोपों के साथ इन लोगों का कहना है कि वॉर की आड़ में लगातार जो आम जनता है, जो आम तबका है, उसको कहीं ना कहीं एक महंगाई की बड़ी मार यहाँ पर की जा रही है। अब देखिए जिस समय पे तमाम मीडिया के बीच में इस पूरे मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, पूरी तरीके से नेशनल मीडिया से समय मुद्दा गायब हो चुका है और पूरा मुद्दा शिफ्ट हो गया है हिंदू मुसलमान पे, कुर्बानी पे। तो मुद्दे को पूरी तरीके से भटकाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। अब ये लोग हैं साफ तौर पर कह रहे हैं कि एक बड़ी क्राइसिस है, और ये क्राइसिस किसी और की वजह नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री मोदी की वजह से यहाँ पर आए हुए हैं। सर आप क्या कहेंगे, लगातार जो इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है? कहने वाली कोई बात है इसमें, महंगाई बढ़ रही है, लोगों का जीवन जीना दुभर हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। तो मैं सभी साथियों से कहूंगी कि थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बना ले। हम लोग इस कार्यक्रम की शुरुआत एक गीत के साथ करेंगे, एक गीत जिसके माध्यम से ये बात हम लोग कर रहे हैं कि कैसे जब भी देश पर संकट आता है तो नेता मंत्रियों की आमदनी में कोई कटौती नहीं की जाती है, उनके जो पेंशन दिए जाते हैं, उनको जो तमाम सुख सुविधाएं दी जाती है, उनमें कोई कटौती नहीं होती है, लेकिन आम मेहनतकश जनता की जो बुनियादी जरूरतें हैं उसमें कटौती करके देश हित के नाम पर उनको नर्क में धकेलने का काम किया जाता है। तो मैं सांस्कृतिक टोली से कहूंगी कि वो आए और गीत प्रस्तुत करें। मीडिया वाले भाई थोड़ा पीछे चल लीजिए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, महंगाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, पेट्रोल डीजल सौ के पार, आ गई मोदी सरकार, पेट्रोल डीजल सौ के पार, आ गई मोदी सरकार, गैस सिलेंडर 1000 के पार, आ गई मोदी सरकार, मोदी सरकार का देखो खेल, महंगा राशन महंगा तेल, मोदी सरकार का देखो खेल, महंगा राशन महंगा तेल, तेरा देखिए नरेंद्र, महंगा तेल और गैस सिलेंडर, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। खाने की टेबल पर जिनके पकवानों की रेलम पे वो पाठ पढ़ाते हैं हमको
संतोष करो संतोष करो। अरे खाने की टेबल पर जिनके पकवानों की रेलम पे पाठ पढ़ाते हैं हमको संतोष करो संतोष करो। पाठ पढ़ाते हैं हमको संतोष करो संतोष करो। अरे खाने की टेबल पर जिनके पकवानों की रेलम पे पाठ पढ़ाते हैं हमको संतोष करो संतोष करो। पाठ पढ़ाते हैं हमको संतोष करो संतोष करो। अरे उनके धंधों की खातिर हम पेट काट कर टैक्स भरे। अरे उनके धंधों की खातिर हम पेट काट कर टैक्स भरे। उनके धंधों की खातिर हम पेट काट कर टैक्स भरे। उनके धंधों की खातिर हम पेट काट कर टैक्स भरे। उनके धंधों की खातिर हम पेट काट कर टैक्स भरे। और नसीहत सुनते जाए त्याग करो भाई त्याग करो। और नसीहत सुनते जाए त्याग करो भाई त्याग करो। अरे खाने की टेबल पर जिनके पकवानों की रेलम पे पाठ पढ़ाते हैं हमको संतोष करो संतोष करो। पाठ पढ़ाते हैं हमको संतोष करो संतोष करो। मोटी मोटी तोंदों को जो ठूस ठूस कर भरे हुए। अरे मोटी मोटी तोंदों को जो ठूस ठूस कर भरे हुए। मोटी मोटी तोंदों को जो ठूस ठूस कर भरे हुए। मोटी मोटी तोंदों को जो ठूस ठूस कर भरे हुए। अरे मोटी मोटी तोंदों को जो ठूस ठूस कर भरे हुए। हम भूखों को सीख सिखाते सपने देखो धीर धरो। हम भूखों को सीख सिखाते सपने देखो धीर धरो। और खाने की टेबल पर जिनके पकवानों की रेलम पेल पाठ पढ़ाते हैं हमको संतोष करो संतोष करो। पाठ पढ़ाते हैं हमको संतोष करो संतोष करो। बेड़ा गर्क देश का करके हमको शिक्षा देते हैं। अरे बेड़ा गर्क देश का करके हमको शिक्षा देते हैं। बेड़ा गर्क देश का करके हमको शिक्षा देते हैं। बेड़ा गर्क देश का करके हमको शिक्षा देते हैं। बेड़ा गर्क देश का करके हमको शिक्षा देते हैं। तेरे बस की बात नहीं हम राज करे तुम राज बजो। तेरे बस की बात नहीं हम राज करें तुम राज भजो। तेरे बस की बात नहीं हम राज करें तुम राम भजो। अरे खाने की पढ़ाते हैं हमको संतोष करो संतोष करो। पाठ पढ़ाते हैं हमको संतोष करो संतोष करो। अरे जनता खाती आधा पेट पेट फुलाते धन्ना से। जनता खाती आधा पेट फुलाते धन्ना से। बढ़ रही महंगाई की मार। कहाँ गई मोदी सरकार। बढ़ रही महंगाई की मार। कहाँ गई मोदी सरकार। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मार रही महंगाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मार रही महंगाई। भाजपा की कारगुजारी महंगी शिक्षा बेरोजगारी। मोदी सरकार का देखो खेल। महंगा राशन महंगा तेल। अब महंगाई पर रोक लगाओ। रोक लगाओ रोक लगाओ। लोगों की जो कमाई है उनसे ये कह रहे हैं कि आप देश हित में त्याग करिए। सबसे पहले तो जो लोग ये त्याग की बात कर रहे हैं उन्हें इसकी शुरुआत खुद से करनी चाहिए। आज हमारे देश की जो हालात है, चाहे वो गैस सिलेंडर की बात हो, पेट्रोल डीजल की बात हो, जनता त्राही त्राही कर रही है। हम सब जानते हैं कि अभी पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से गैस सिलेंडर की किल्लत हुई, लोगों को गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा था। 5-5 हजार रुपए में आज के दिन भी लोगों को गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। आप मजदूर इलाकों में चले जाइए जहां लोग किलो के हिसाब से सिलेंडर भरवाते हैं, वहां 300-400 रुपए किलो के हिसाब से सिलेंडर भर रहे हैं। लेकिन इस सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रहा है। और अभी ये सरकार
जब कुछ दिन पहले अलग अलग राज्यों में चुनाव हो रहे थे तो इसके नेता मंत्री कितनी बेशर्मी के साथ कह रहे थे कि देश में किसी चीज की कमी नहीं है, पेट्रोल डीजल पर्याप्त मात्रा में है, गैस सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में है। और जो लोग ये बात कह रहे हैं कि देश में इसकी कमी है वो तो एंटी नेशनल है, वो तो देशद्रोह की बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है वैसे ही सरकार ये सारी चीजों की जिम्मेदारी लोगों के ऊपर थोप देती है कि भैया अब तुम त्याग करो, अब तुम देश हित में बचत करो। तो ये है इस सरकार की असलियत। अभी हमारे बीच दिशा छात्र संगठन से साथी योगेश है। मैं साथी योगेश से कहूंगी कि आए और वो अपनी बात रखे कि कैसे ये जो पूरा गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं, इससे आम मेहनत कश आबादी से लेकर पूरा जो छात्र नौजवान आबादी है किस तरीके से प्रभावित हो रही है। झूठे वादे किए नरेंद्र, महंगा तेल और गैस सिलेंडर, झूठे वादे की वजह से और अडानी और अंबानी के कांडों की वजह से मोदी सरकार जो है इनके के अंदर प्रेशर है। खुद मोदी जी का नाम है और एफएससी फाइल में नाम आया है। अडानी जी के लोग ऐसे गंदे गंदे कांड हैं इनके, इस वजह से इनके पोल जनता के सामने खुल गंभीर आरोप है। आप कह रहे हैं वो खुद को बचाने के लिए, कुछ लोगों को बचाने, पूरे देश को उन्होंने खतरे में डाल दिया। हमेशा कल नई बात है, फासिस्ट बीजेपी ये कोई नई बात है इनके लिए, हमेशा करती है, हर समय यही काम करते हैं। इसके अलावा कुछ और किया इन्होंने आज तक। और आप बताइए क्या वजह है कि इजराइल या अमेरिका की विरोध नहीं कर रहे हैं? क्या वजह है कि ये रसिया से तेल खरीदना बंद कर दिया इन्होंने, सस्ते तेल दे रहा था? क्या वजह है कि ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया इन्होंने? क्या वजह है कि अभी क्या नाम है, अभी इसके अडानी के ऊपर केस था, उस केस को बंद कराने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर की डील कर ली? क्या वजह है कि अभी यहाँ गए थे, अभी कहाँ नॉर्वे गए थे ना, जहाँ पे किसी पत्रकार ने मोदी जी को चिट्ठा लेकर कर दी? क्यों गए थे? क्योंकि वहाँ के सोवरेन फंड से अडानी को बैन किया हुआ था, उस बैन को हटाने के लिए वहाँ पे डीलिंग करने गए थे। तो वजह होगा ना, तो मजाक थोड़ी चल रहा है देश में। लेकिन सरकार कह रही है देखिए आस पड़ोस के देश देखिए, अन्य देश देखिए, वहाँ तो बहुत कम महंगाई है। इससे क्या बहुत, उससे कहीं ज़्यादा महंगाई है, क्योंकि देश में इन्होंने टैक्स ऑलरेडी बढ़ा रखा था। जब तेल सस्ता था तो तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल 30 रुपये 25 रुपये थे, तभी 80-90 रुपये बेच रहे थे। वहाँ तो टैक्स थे नहीं, उनके मुकाबले ज़्यादा महंगाई है। यहाँ पे किससे कहा है? बेनता झूठ बोलने के अलावा कुछ करते नहीं है। मोदी जी बोलते झूठ बोलो। इस समय तो महंगाई के खिलाफ बोलना मतलब आप देश के खिलाफ बोल रहे हैं, आप देशभक्त नहीं है और कहीं ना कहीं आप देश के साथ। हाँ, वही तो बात है। निश्चित तौर पर अगर महंगाई के खिलाफ अगर बोलते हैं तो भाजपा वाले बोलते हैं देश के खिलाफ बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है आप देशभक्त हैं, और भाजपा वाले देशभक्ति की बात कर रहे हैं। ये अंग्रेजों जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो ये अंग्रेजों के साथ खड़े हुए थे। इनके सारे संघ संचालक से लेकर सभी लोग जो है अंग्रेजों के पक्ष में थे, क्रांतिकारियों के खिलाफ गवाही दे रहे थे। खुद अटल बिहारी वाजपेयी जो है ने गवाही दी थी 1942 में। इनकी गद्दारी के ख्यास है और आज ये वो जनता को लूट रहे हैं। और ये अगर कहें कि दूसरों को गद्दारी देशभक्ति की सर्टिफिकेट दें तो इससे बड़ा मजाक और क्या होगा? इससे घटियापन कुछ और नहीं होगा। हिटलर की औलादे हैं ये, इनका यही काम करना होता है, इनका यही काम होता है। यहाँ देखिए एक और युवा अपनी बात रखे, उनकी बात सुनते। सांस फुलाते थे और क्या बोलते थे? बच्चों 35 रुपए में पेट्रोल चाहिए कि नहीं चाहिए? 300 से नीचे कीमत में गैस सिलेंडर चाहिए कि नहीं चाहिए? वो लोग मुंह में ताला मार के बैठे हुए हैं। अब पूछते हैं तो ठीठी करते हुए, दांत चियारते हुए कहते हैं महंगाई है तो क्या हुआ? अरे थोड़ा आमदनी बढ़ा लो, कमाई बढ़ा लो। अबे महंगाई है तो क्या हुआ? मोदी जी तो काम कर ही रहे ना सरकार चलाने के लिए। देखो अब तो थोड़ा तो टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। आज कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आ गया है। इससे पहले भी जो है कच्चे तेल के कीमत यहाँ तक पहुंचे थे, तब भी 50 रुपए के नीचे तेल मिलता था। आज इतना एक्सरसाइज बढ़ा दिया गया है, इतना टैक्स बढ़ाया गया है, जिसका कारण इतनी महंगाई है। शतक मार गया है ना पेट्रोल डीजल। जो गैस है, जो जिससे गाड़ियां चलती है, वो भी शतक मारेगा। और ये सारी कारगुजारी करने वाले लोग, ये नरेंद्र मोदी की सरकार आज जो जनता से अपील कर रही है कि थोड़ी जरूरत कम कर लीजिए। इस तरह का फूहर, अश्लील और बेहुदा किस्म का मजाक कोई नरेंद्र मोदी पहली बार नहीं कर रहे हैं देश से। इससे पहले छत्तीसगढ़ में भाजपा का पूर्व मंत्री, वहां का विधायक ब्रिजमोहन
अग्रवाल ने कहा था अरे महंगाई हो गई है तो क्या हुआ, खाना कम कर दो, पेट्रोल लेना बंद कर दो। इस तरह का बेहुदा मजाक, आम जनता के दुखों पर, जख्मों पर नमक रगड़ने का काम ये पहले से भी बोलते रहे हैं। आज इस देश के जो एक व्यापक आबादी है, मेहनतकश आबादी है, बुरी तरीके से महंगाई की मार से झुलस रही है, उनके सामने यही विकल्प है कि आपके सामने अपना प्रतिरोध दर्ज कराए। आज सबसे ज्यादा परेशान तो वो नौजवान आबादी भी है, उन परेशान लोगों में जो बेरोजगारी के धक्के खा रही है। आज बेरोजगारी दर भी चरम पे है, उनके ऊपर ये महंगाई, ये दोनों मिलकर के उनकी कमर तोड़ रही है। लोग परिवार नहीं चला पा रहे हैं, आत्महत्या करने को बाध्य हो रहे हैं। उस पर आप इस किस्म का बेहुदा मजाक कर रहे हैं कि कटौती कर लो। आप करो कटौती, आपके नेता मंत्री करे कटौती, आप कटौती करके आम जनता को दो। आप अमीरों पर टैक्स लगाओ, पूंजीपति लगातार मुनाफा कमाएंगे और आम जनता जो है अपना पेट काट लेगी। आप उन लोगों पर टैक्स लगाओ, अप्रत्यक्ष कर को बढ़ाओ, अप्रत्यक्ष कर को कम करो, डायरेक्ट टैक्स बढ़ाओ और महंगाई से राहत के लिए जनता के सामने एक विकल्प पेश करो। तमाम जो आपने एक्सरसाइज लगाए हैं ये सारे कर वापस होने चाहिए और हम आपको ये बता दें कि आप ये सब करेंगे नहीं, हमारी बात सुनेंगे तो हम लड़ेंगे, हम मुकाबला करेंगे, हम आम जनता को जागरूक करेंगे। बहुत सारी बातें ऐसी थी। तो देखिए तमाम युवा है जो अपनी बात रख रहे हैं, देश का जागरूक युवा है जो सरकार को सुझाव दे रहा है कि अगर सरकार चाहे तो रातों रात इस महंगाई से मेहनतकश लोगों को, मजदूरों को राहत पहुंचा सकते हैं। जो डायरेक्ट टैक्स है वो कम, इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें कटौती की जा सकती है। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो अगर सरकार अपनाएगी तो आम जनता को अभी भी महंगाई से काफ़ी जो है राहत मिल सकती है। ये तमाम चीज़ें जो है ये लोग रख रहे हैं यहाँ पर और तमाम जो देखिए महंगाई को लेकर के। सर अब पीएम मोदी ने जिस तरीके से कहा था त्याग दे दो, चीज़ें कम कर दो, ऐसे में महंगाई पर अगर सवाल तो लगता नहीं देश के साथ एक तरीके से आप देश का विरोध कर रहे हैं। देश का विरोध असल में मोदी जी कर रहे हैं क्योंकि देश कागज़ पे बना नक्शा नहीं होता, देश बनता है वहाँ के लोगों से। जब देश के 80% लोग महंगाई बेरोजगारी से परेशान हैं तो सरकार को सोचना चाहिए कि वो क्या बोल रही है और क्यों बोले। क्या ये नीता अंबानी, अडानी अंबानी जो रोज 1 लाख रुपए की चाय पीते हैं, इनकी ज़िंदगी में क्यों नहीं कटौती की जाए? सरकार इनके ऊपर टैक्स क्यों नहीं लगा रही? असल में चाहे तो सरकार पेट्रोल कम कर सकती है, सारे एक्साइज ड्यूटी जितने हैं, चाहे जो राज्य सरकार टैक्स लगा सब कम कर दे, आराम से अभी हमें 60-70 रुपये का पेट्रोल मिल सकता है। तो हाथ खड़े कर रहे हैं कि हमारे हाथ में भी कुछ नहीं है, वैश्विक संकट चल रहा है, देशों में लड़ाई चल रही है। देखिए लड़ाई तो फरवरी से शुरू हुई है, उससे पहले अगर आप देखें 140 रुपये प्रति डॉलर पेट्रोल कच्चा तेल हुआ करता था, पर उससे भी 60 रुपये था, पर आज के समय में 98 पर हमें 100 के पार मिल रहा है। तो सवाल ये है कि जितने टैक्स लगाए गए और इस 10 सालों में 12 सालों में जितना टैक्स लगा के लूटा गया, जितना मुनाफा उन कंपनियों ने कमाया, सरकार ने कमाया, पूंजीपतियों ने कमाया, तब भी देखा जाए तो आज हमें महंगा मिल रहा है। कोई मुनाफा जब कमाया तब भी राहत नहीं दी और अब जब है अभी भी कोई। और अभी पेट्रोल सरकार कह रही है हमें एक्साइज ड्यूटी कम करके हमें 32,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। पिछले साल की रिपोर्ट है कि 86,000 करोड़ रुपए का मुनाफा पेट्रोलियम मंत्रालय को हुआ है। तो क्या हमें इस समय सस्ता तेल क्यों नहीं दिया जाता? सस्ता तेल क्यों नहीं दिया जाता? सवाल यही है, सरकार लगातार अपने आप को जो है मजबूर बता रही है और कह रही है कि तो देखिए वैश्विक संकट है और बार बार देश की जनता को एक तर्क दिया जा रहा है, ये उसे समझने के लिए सांत्वना दी जा रही है कि देखिए अपने देश में तो कम है महंगाई, आप अन्य देशों की तुलना में अगर देखेंगे तो बहुत कम है। यहाँ पर थोड़ा बहुत समय है, मुश्किल समय है, देश को इस समय जनता की ज़रूरत है, थोड़ा कटौती कर दीजिए, तेल खाना कम कर दीजिए, तेल का इस्तेमाल कम कर दीजिए, यानी पूरी तरीके से आप कुर्बानी देना शुरू कर दीजिए। यही फिलहाल आम जनता को बताया और सिखाया जा रहा है, लेकिन आम जनता कब तक जो है इस तरीके से त्याग करते रहेगी? लगातार आप देखिए लगातार महंगाई बढ़ रही है, एक बार महंगाई बढ़ती हो और अब अगर मैंने शुरू में ही कहा था डीजल और अगर पेट्रोल पे दाम बढ़ते हैं तो सीधे तौर पर हमारी सब चीज़ें महंगी हो जाती हैं, दाल सब्जी से लेकर सभी ज़रूरत की चीज़ें जो है महंगी हो जाती है और ऐसे में आम जनता पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात जो है होते जा रहे हैं और इसीलिए शायद ये बहुत कम संख्या में है लेकिन जागरूक